जैसा कि क्वेश्चन दिया गया है हमारे पास, निम्नलिखित समीकरण को आपकी विधि से हल कीजिए। तो ये देखिए क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है x + 2y = 4, 2x + 5y = 9। हमें इसको आपकी विधि से क्या करना है, हल करना है, यानी x और y का मान ज्ञात करना है। समीकरण को सबसे पहले लिख लेते हैं। समीकरण को आप ax = b के फॉर्मेट में लिखने पर आपका जो दिया गया है ये क्या है, x का गुणांक और y का गुणांक, x का गुणांक और y का गुणांक। तो जो x का गुणांक है y का गुणांक है उसको हम पंक्ति में लिखेंगे। x का गुणांक कितना है, यहाँ पर 1, यहाँ y का गुणांक कितना है 2 लिखेंगे। यहाँ x का गुणांक कितना है 2, y का गुणांक कितना है 5, तो 5 कर देंगे। इसको हम समीकरण पर 1 और समीकरण और पंक्ति बना सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास दो चर राशियां हैं, x है एक y, इस पर में रखेंगे और हमारे पास b की वैल्यू 4 है और 9 है, इसको हम इसके सामने रखेंगे। ठीक है, अब हमें क्या निकालना होता है, सबसे पहले ये a की वैल्यू है तो डिटरमिनेंट a की वैल्यू निकालेंगे। 5 का गुणा 1 में करेंगे 5 हो जाएगा, 2 का गुणा 2 में करेंगे 4 हो जाएगा। तो 5 में से 4 जाएगा कितना बचेगा, 1 बच जाएगा। अतः ये बड़ी आवृत्ति है, इसको हम लोग याद कर सकते हैं, इसका असर जो है। अब हमें क्या करना है, इसका सब गुणनखंड निकालना होता है। सब गुणनखंड का होता है a1 का मतलब पहली वाली पंक्ति पहला वाला कॉलम छिपा रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे a11। अब 1 और 1 को -1 के पावर यहाँ -1 लिखा जाएगा, 1 और 1 को जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, इसकी पावर 2 कर देंगे गुणे, यानी कि उपसारी, यानी पहली पंक्ति पहला वाला कॉलम जो आप छुपा रहे हैं इसका उपसारी लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया m11 का मान कितना है, यहाँ पर आ गया 5, तो यहाँ पर 5 लिखेंगे। इसी प्रकार से m12 निकालेंगे, -1 के पावर कितना हो जाएगा 3 और 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा m12, जो यहाँ पर उपसारी। तो पहली पंक्ति दूसरा वाला कॉलम छुपा लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। तो यहाँ पर -1 जोड़े 2 करेंगे तो आ जाएगा -2। फिर उसके बाद हम 821 का मान निकालेंगे, यानी पहली वाली पंक्ति और दूसरा वाला कॉलम ऐड करना है, तो 2 और 1 जोड़ेंगे -3 हो जाएगा, -1 की पावर 3 लिखेंगे। तो यहाँ पर m21 का मान दूसरी पंक्ति पहला वाला कॉलम छुपा लेते हैं, आपको क्या मिला 2 मिला, -1 जोड़े 2 करेंगे तो -2 हो जाएगा। फिर 822 का मान निकालेंगे, यानी दूसरी वाली पंक्ति दूसरा वाला कॉलम ऐड कर लेंगे, आपको क्या मिल गया 1 मिल गया, तो आप यहाँ पर 1 लिख लेंगे। -1 की पावर 4 का मतलब होता है 1 का वन करेंगे तो आपको 1 मिल जाएगा। अब हम निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ a, तो एडजॉइंट ऑफ a यानी 5 है तो 5 लिखेंगे, फिर -2 है तो -2 लिखेंगे, -2 है -2 फिर 1 है तो 1, इसको हमें पंक्ति के रूप में लिखना, उस पर ट्रांसपोज लगा देना है। ठीक है, परिवर्त। अब एडजॉइंट ऑफ a जो पंक्ति में जो पंक्ति में उसको कॉलम में बदल देंगे, 5 -2 तो ये 5 -2 हो जाएगा, ये -2 यहाँ पर 1 है तो -2 1 लिखेंगे। अब हमें निकालना होता है a इनवर्स, निकालना होता है a इनवर्स इक्वल टू होता है 1 डिटरमिनेंट a एडजॉइंट ऑफ a। तो यहाँ पर मान हम लोग रखते हैं a इनवर्स इक्वल टू 1 डिटरमिनेंट a की वैल्यू देखिए यहाँ पर 1 आया है तो यहाँ पर 1 रख देंगे। ये 5 है -2 है -2 1 है, अब 1 का गुणा इसमें करेंगे तो वही आपको प्राप्त होगा। अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि x बराबर होता है a इनवर्स b, यहाँ से हमने फाइंड किया x बराबर इसको इधर भेजेंगे तो a इनवर्स b हो जाएगा। अब x का मान कितना है, x का मान है xy है, xy रख देंगे। a इनवर्स का मान कितना है आपके पास 5 -2 -2 1 है, तो यहाँ पर b का मान कितना है 4 है 9 है। अब देखिए 2 क्रॉस 2 का है और ये कितना है 2 क्रॉस 1 का है, यानी इसका स्तंभ पहले का स्तंभ दूसरी की पंक्ति अगर समान है तो गुणा संभव है। ठीक है, तो हम गुणा कर लेते हैं, पंक्ति का गुणा स्तंभ में किया जाता है, 5 का गुणा 4 में करेंगे तो 20 हो जाएगा, -2 का गुणा 9 में करेंगे तो -18 हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरी वाली पंक्ति का पहले वाले कॉलम में करेंगे, -2 का गुणा 4 में करेंगे तो -8 हो जाएगा, 1 का गुणा 9 में करेंगे तो 9 हो जाएगा। 20 में से 18 जाता है तो 2 बचता है, -9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा। तो x की वैल्यू 2 मिली और y की वैल्यू 1 मिली।